चलिए तो ध्यान दीजिएगा इधर। हाँ, चैप्टर हम लोग का 4 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे कि क्या नाम लिखा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन के बारे में पहले समझते हैं, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दो चीज़ जानेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में क्या होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसके बारे में समझो पहले, ठीक है। तो किस टाइप का इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। इसको सीधे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोले या सीधे लीनियर इक्वेशन बोले, ठीक है, दोनों बात सेम है। तो याद रखना है कि द इक्वेशन इज इन द फॉर्म, देखो इस फॉर्म में अगर दिख गया ax + b = 0, इस तरह से दिख गया, मतलब यहाँ पे a और आपका b कांस्टेंट होगा, और यहाँ देखो a वो x दिख रहा है, यही वेरिएबल है। तो अगर a वो वेरिएबल होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। दूसरी बात, कैसे जानते हैं, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिस वेरिएबल का पावर अगर 1 है, अगर यहाँ पावर 1 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, पावर 2 हो जाएगा तो कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 3 हो जाएगा कहलाएगा क्यूबिक इक्वेशन। तो ये हो गया आपका क्या, लीनियर इक्वेशन। तो द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, या फिर हम इसी को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बता रहे हैं अभी, ऐसे इस तरह से लिखा मिल गया 2x + 5 = 0। तो यहाँ आपको समझना है कि a के जगह में 2 है और b के जगह में 5 है। क्या क्या है, a के जगह में 2 और b की जगह में 5। हाँ, जैसे हम और भी लिख देते हैं कि इक्वेशन x - 2 = 0। तो यहाँ समझना होगा कि a के जगह में कितना है, यहाँ a तो यहाँ होता है, अच्छे से कंपेयर करना। यहाँ से देखो x के आगे वाला a कहलाता है, तो a = 1, यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो 1 ऐसे। फिर आपको समझना है यहाँ पे b = -2, तो ये कहलाया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, जो चैप्टर का हेडिंग है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले तो ये क्लियर रखना है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जिस इक्वेशन में जो डिग्री होता है वो 1 होता है, हायर डिग्री 1 होता है, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब हो गया जिसमें वेरिएबल आपका केवल a दिखे। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखो किसको फिर बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको समझना है थोड़ा सा, ठीक है। ये किसको बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आपको याद रखना है कि द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, नहीं ऑफ छूट गया था ना, फॉर्म ऑफ, ध्यान देना इस तरह का फॉर्म में होगा ax + by + c = 0। यहाँ पे वेरिएबल क्या दिख रहा है ना, x और y 2 वेरिएबल है, और a b c क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ आपको याद रखना है कि x और y क्या है, वेरिएबल है, और जो आपको a b या c दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं।
यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें इस फॉर्मेट के आधार पे, जैसे हम लोग इसी फॉर्मेट के आधार पे यहाँ एग्जाम्पल लिए और ए बी सी फाइंड कर रहे थे, तो उसी तरह अगर हम लोग यहाँ से अगर एग्जाम्पल लें ऐसे कि 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा, b बराबर -3, याद है ना, माइनस रहेगा तो लिखना है, और c बराबर +5 है ना, तो माइनस रहेगा तो लिखना। अच्छा इसमें बताना तो x माइनस y इक्वल टू 0, इसमें बताना कि a का वैल्यू क्या मिलेगा, b का वैल्यू क्या मिलेगा और c का वैल्यू क्या मिलेगा। समझ में आया। अब मान लो कि ये अगर सवाल एक ही वेरिएबल में है x माइनस 5 बराबर 0, तब बताओ कि इस केस में a का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू क्या मिलेगा, नहीं, b उसका वैल्यू होता है जो y के बगल में होता है। देखो y के बगल वाला b कहलाता है, और जो ऐसे नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। तो यहाँ b का मतलब हो गया कि y ला वैल्यू यहाँ है, अरे है का y कम नहीं है। हम इसी को चाहेंगे देखो इस तरह से बना लेते हैं, जैसे यहाँ x था, x लिखते हैं, y ला नहीं था तो अपन माने ऐसे 0 और y लिख लेते हैं। उसके बाद क्या था -5, उसके बाद बराबर देते 0। अब यहाँ से देखो मिल जाएगा तुमको a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू और c का वैल्यू। अभी बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अब मान लो x वाला टर्म गायब रहता, डायरेक्ट निकल रहता y बराबर 5, तब क्या करता, इसको पहले सही फॉर्मेट लाते, x वाला टर्म नहीं था तो इसको पहले लिखते 0x, y वाला टर्म था तो लिखते +y, उधर 0 होना चाहिए, क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, इसको उधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा -5 बराबर क्या हुआ 0। अब ये वाला इस फॉर्मेट में आ गया, तब हम लोग यहाँ लिखेंगे ए बी सी। तो बता a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना और c का वैल्यू कितना। समझ में आई बात। एक तो और लिख लेते हैं, ला जगह नहीं, लेकिन इतना काफ़ी एग्जाम्पल समझने के लिए है ना। कहीं कहीं हो सकता है सी वाला है ये नहीं, देखो जैसे सी नहीं था तो सी बराबर क्या मिला, 0 मिला। तो हर तरह का एग्जाम्पल दिखा दिए हैं कि कैसे कैसे रहेगा। अगर फॉर्मेट में नहीं रहा है ना, रहा एक ही वेरिएबल तो उसको 2 वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सवाल अगर दिया हुआ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में तो दूसरा वेरिएबल हम लोग अपने से मान लेंगे, किसके साथ, 0 के साथ। नहीं है मतलब क्या, इसको अगर लिख सकते हैं 0 × y मतलब 0 है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, फिर वहाँ फिर वापस तुमको यही ना मिल जाएगा। तो हम लोग पहले इसी को ऐसे कन्वर्ट किए, उसी तरह इसको ऐसे कन्वर्ट किए, क्योंकि यहाँ x का पार्ट नहीं था तो 0x मान लिए, y का था तो y लिखे, +5 था तो उधर इधर ले आए -5, क्योंकि बराबर के उस साइड हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो ए बी सी ऐसे निकालते हैं, ए बी ऐसे निकालते हैं, और अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो फिर ए बी सी ऐसे निकालेंगे। पहले यहाँ तक समझ में आया सबको, पहले यहाँ तक सबको क्लियर है ना। ठीक है, आगे देख बताते हैं, फिर इसको राइट करो पहले। ये एक्सरसाइज हम लोग का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है द कॉस्ट ऑफ है नोटबुक, या द नोटबुक मतलब समझो कॉपी है, और इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना है। किससे 2 गुना है, तो द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब जितना पेन का दाम होगा उससे 2 गुना होगा कॉपी का दाम। अगर पेन का दाम 5 रुपया होगा तो कॉपी का दाम 10 रुपया होगा, मतलब 2 गुना है। तो थोड़ा सोचो, अगर हम बोलेंगे कि पेन का दाम x है तो नोटबुक का दाम कितना होगा, 2x होगा। क्या होगा, 2x होगा। तो हम लोग बस पहले अलग अलग मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं कि जो नोटबुक का कॉस्ट है उसको x मान लेते हैं, किसका, ध्यान देना ऐसे, क्योंकि देखो हमको साफ साफ लिखा हुआ है कि इसको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। कितना वेरिएबल में, यस, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं दोनों वेरिएबल अलग अलग। द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक बराबर x रुपीज और द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बराबर y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, बोला गया था कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना, x है ना, तो जो x है वो कितना है, बोला कि 2 गुना है। किससे 2 गुना है, पेन से। तो पेन का कॉस्ट कितना है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा,
बस यही हो गया आंसर। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो बन जाएगा x माइनस 2y बराबर 0। आंसर यहाँ भी हो सकता है और आंसर यहाँ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना, क्या बोलो तो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एंड इंडिकेट a b c इन ईच केस। एकदम सेम जैसे हम एग्जाम्पल बता रहे थे ना, वैसे ही है। जिसे ध्यान देना 2 का पहला नंबर बोलो तो क्वेश्चन क्या है, 2x 3y इक्वल टू 9.35 ऐसे है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कॉन्स्टेंट है। सबसे पहले तो ये देखना है कि इसका पहले इस फॉर्मेट में लाना बहुत जरूरी है। देखो इस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट में रहने के बाद बोला गया कि ए बी सी निकालना है। तो देखो पहले हमको ये बता इस फॉर्मेट में है नहीं है ना। इस फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करना होगा, केवल इसको उठा के इधर लाना होगा। जैसे इधर ले आएंगे तो बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल माइनस में 3 5 बार इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे और यहाँ हम लोग बताएंगे कि a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है। माइनस में 9.3 बार। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो इसका, बोलो x माइनस y बाई 5 ऐसे, y बाई 5 ऐसे। उसके बाद माइनस में 10। चलो ये तो पहले से दिख रहा है फॉर्मेट में ना। कैसे पकड़ेंगे कि इसके आगे कुछ नहीं, यहाँ 1 है और इसको ऐसे समझेंगे, ये y बाई जो 5 है ना, इसको देखो लिख दे रहा है अगला स्टेप में इस तरह से। इसके समझे आगे 1 है तो ये 1x हो गया माइनस, ये समझो ऐसे 1 बाई 5 और y इक्वल टू -10 इक्वल टू 0। अब देखो अब मिल जाएगा तुमको आसानी से। x के आगे वाला कहलाता है a, तो a मिला, कितना मिला, b मिला माइनस में 1 बाई 5 और c मिला -10। समझ में आ रहा है। तीसरा नंबर बोलो, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। पहले ये बताओ फॉर्मेट में है, क्या करोगे, 6 को इधर ले आओगे तो माइनस में 2x प्लस में 3y माइनस में 6 है ना, माइनस में 6 बराबर 0। अब हम लोग देख लेंगे a बराबर -2, b बराबर और c बराबर 4 नंबर बोलो x 3y। क्या करोगे, फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करना होगा, 3y किधर लाना होगा, इधर क्या बचेगा। अब बताओ यहाँ पे a b c क्या है, a कितना, b बराबर और c बराबर, क्योंकि c का टर्म नहीं है। और है क्वेश्चन क्या, बोलो 2x माइनस में 5y, इतने ना है। उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा 5y बराबर 0। अब हमको यहाँ से मिल जाएगा a बराबर 2, b बराबर, और कुछ सवाल है, अच्छा c बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, c बराबर 0। और सवाल है, कई और बच रहा है, 3 को बना लेगा तू लोग हैं, आसान है ना। ठीक है, इसी तरह होमवर्क में हम भेज देंगे, ABC निकालना है बैठ के। तो अगला हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स वाई का वैल्यू, ठीक है, किसका, तो किसी लीनियर इक्वेशन में। अभी जो लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, जान रहे हैं चैप्टर क्या है मेरा, 2 वेरिएबल वाला है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब पक्का 2 वेरिएबल रहेगा। तो इसको समझने के लिए हम देखो हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 6, x प्लस 2y बराबर 6। तो याद रखना यहाँ पे कि x का वैल्यू क्या रखें और y का वैल्यू क्या रखें जिससे LHS और RHS बराबर हो जाए। और जो आप x का वैल्यू और y का वैल्यू रखिएगा वही इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा,
तो हम लोग कैसे जानेंगे कि x का वैल्यू क्या रखें और y का वैल्यू क्या रखें, जिससे दोनों तरफ LHS और RHS का वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। समझ रहे हो ना। तो देखो इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि इनमें से किसी एक का वैल्यू का आप लेट कर लो। जो भी ग्राफ बनाने में हम लोग ऐसे करते थे, x का वैल्यू को अपने से क्या कर लेते थे, मान लेते थे। ऐसे मान लिए कि चलो 0 है, x का वैल्यू क्या मान लिए 0। अब यहाँ पुट करेंगे इसमें, तो x जगह आएगा 0 प्लस 2y बराबर 6, यानी 2y बराबर 6, और y निकालेंगे तो 6 डिवाइड बाई 2 आएगा। 2 से काटेंगे 6 को तो 3 बार में डिवाइड लगा तो y बराबर कितना मिला 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो x का वैल्यू जो 0 है और y का वैल्यू कितना निकला 3 निकला, यही वाला आपका सॉल्यूशन है। किसका, तो इस लीनियर इक्वेशन का। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सॉल्यूशन है, क्योंकि x का वैल्यू और y का वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो दोनों तरफ सेम दिखेगा, दोनों तरफ सेम दिखेगा। दिखाते हैं कैसे। x का वैल्यू कितना है, तो यहाँ x की जगह 0 रख दिए, प्लस दे दिए, यहाँ 2 दिए, y का वैल्यू कितना निकाले, तो यहाँ देखो 3 रख दिए बराबर 6। इधर सोल्व करो, इधर 0 खत्म हो गया, 2 3 जा, इधर कितना मिला, दोनों तरफ बराबर आया। मतलब ये x बराबर y बराबर का वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे, इसका LHS और RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब हम लोग इस x y का वैल्यू को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, हाँ देखो याद रखना, इसी को बोलेंगे कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब तो समझ में आ गया कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, x और y का वह वैल्यू जिसको इक्वेशन पे रखने से LHS और RHS का वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो उसी x का वैल्यू और y का वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। सबको समझ में आया। अब बताओ ऐसा ऐसा हम लोग कितना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऐसा जैसे x का वैल्यू 0 रखे, y का वैल्यू 3 निकला, ऐसा ऐसा कितना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग, बहुत सारा। दिखाते हैं। अभी जैसा 0 मान के बनाए थे कि देखो, जब 0 मान के बनाए तो कितना निकला, y बराबर 3 मिला। अभी देखो हम और भी मान ले, जैसे x बराबर 0 माने थे, अब हम x बराबर 1 मान लेते हैं। x बराबर 1 मानेंगे, अब यहाँ 1 मानेंगे, इस पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 2y इक्वल टू क्या मिला 6, क्या है 6 है। अब इसको उधर भेजेंगे तो 2y बराबर इधर आएगा तो 6 माइनस 1 आएगा, तो 2y बराबर कितना मिला यहाँ से 5, और y का मान निकाले कितना मिला 5/2। तो जब x का मान रखे 1 तो y का मान निकला कितना 5/2। तो इसको भी अगर यहाँ रखेंगे ना, इसको भी उस x का वैल्यू और y का वैल्यू को यहाँ रख देना तो दोनों तरफ सेम आएगा। इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा, जो यहाँ पे निकला x बराबर 1 और y बराबर जो निकला 5/2, इसको क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, सॉल्यूशन है। किसका, इसी लीनियर इक्वेशन का। याद रखना, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। अभी देखो प्रूफ एक दिखा देते हैं। इसी इक्वेशन में रख रहे हैं, x जगह कितना है, तो यहाँ 1 रख दिए, प्लस यहाँ 2 रख दिए, y की जगह कितना वैल्यू है 5/2, तो यहाँ 5/2 आया, इक्वल टू इधर कितना है, यहाँ 2 से 2 कटेगा, मल्टीप्लाई में तो यहाँ कितना मिला, यहाँ कितना है, इधर कितना है, इधर ऐड प्लस कितना मिलेगा, बराबर आया, यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया। और भी निकाल सकते हैं हम लोग इस तरह से, और भी निकालते हैं। जैसे x बराबर 1 रखे तब x बराबर 2 रख देते हैं। x बराबर कितना रखे रे, अब रखो यहाँ वापस फिर से इक्वेशन में, तो यहाँ था 2 हो जाएगा, प्लस 2y हो गया, बराबर कितना है 6 है। अब इस 2 को उधर भेजेंगे तो 2y बराबर 6 माइनस 2, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। ये प्लस 2 इधर गया, माइनस 2 बना। अब यहाँ 6 में 2 जाएगा तो इधर का जो 2 मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, तो डिवाइड में आएगा तो काटेंगे कितना मिलेगा, तो y बराबर कितना मिला, यानी जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना निकला, यानी ये दोनों या x बराबर जो 2 निकला और y बराबर जो 2 निकला, ये क्या कहलाएगा,
सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आई? तो इस तरह हम लोग कितना सारा निकाल सकते हैं? बहुत निकाल सकते हैं। इसीलिए कोई पूछेगा कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होता है, तो बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे? देखो नोट में हम लिख दे रहे हैं, उसको नोट में लिख देंगे। लेकिन एक बात और, जितना हम लोग निकाले ना, जैसे यहाँ निकाले, यहाँ निकाले और यहाँ निकाले, उसको एक जगह हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इस तरह से, इस तरह से कि जब इसको देखो, पहले 0,3 आया था, जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना निकला था। इसको देखो, इसमें कितना था, जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू कितना था। इसमें देखो, जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना निकला था। इस तरह हम लोग और भी आगे निकाल सकते हैं। हम लोग का फाइनल तो ही नहीं निकला, और भी निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। हम क्या बोले, इनफिनाइट, बहुत सारा निकलेगा। x का वैल्यू जितना रखते जाएगा y का वैल्यू उतना निकलता जाएगा। ये जरूरी नहीं है, दोनों में किसी एक को मान लेना। जैसे अगर हम क्या करें कि y को मानते हैं और सोल्व करके x को निकालते हैं, ठीक है, तभी निकाल सकते हैं। मतलब दोनों में से किसी एक को लेट कर लेना है और दूसरे का को निकाल लेना है, और फिर दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम नोट में यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से इसको समझना। क्या समझना? इनफिनाइट सॉल्यूशन ऑफ, क्या था ये, लीनियर इक्वेशन है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पूरा कर देते हैं इन 2 वेरिएबल। क्योंकि 1 वेरिएबल का केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, उसका केवल एक सॉल्यूशन होता है, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होता है। उसको भी लिख देते हैं, ये पहला नंबर एक दूसरा नंबर में ओनली 1 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। थोड़ा समझ लेना कि लीनियर इक्वेशन का 1 वेरिएबल वाला केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। क्योंकि दिखा देते हैं, देख लो, अगर मान लो इसमें देखो कितना वेरिएबल दिख रहा है, इसमें कितना वेरिएबल दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस पर उधर जाएगा, पहले तो क्या बनेगा। अब यहाँ से x बराबर कितना निकला, -4 डिवाइड बाई 2 से काटेंगे तो माइनस में 2 देगा। तो x का वैल्यू कितना मिला, एक मिला। इसके अलावा और कुछ भी नहीं रख सकता जिससे वो 0 हो जाए। x का वैल्यू हम यहाँ पे -2 रखेंगे ना, तभी इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसके अलावा हम कुछ भी रख दें तो उसको सॉल्व करके तुमको 0 नहीं मिलेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, केवल एक ही सॉल्यूशन है। क्योंकि देखो इस इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल था, कौन, x। आई बात समझ में? क्या बात समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वाला का केवल एक सॉल्यूशन होता है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला का मेनी सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। मेनी बोलो या इनफाइनाइट बोलो, दोनों सिमिलर वर्ड है। तो हम आप लोग को इस तरह का 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, और सबका 4-4 सॉल्यूशन निकालना। कितना सॉल्यूशन निकल लाएगा, ठीक है? समझ में आ गया सबको? किसी को दिक्कत है? जिसको दिक्कत है बोलिए अभी।